हेलो एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं आपके लिए। बस ये गलती मत करना एग्जाम में, ध्यान रखना, और इसी से आप आपके ओएमआर शीट को बहुत जल्दी भर सकते हैं। राइट, अब छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओएमआर शीट को लेकर बहुत सारे भ्रम होते हैं बच्चों के, वो मैं दूर करने वाला हूं यहां पर। तो सबसे पहली बात यहां पर बच्चा पार्टी, ओएमआर शीट ये रही, सेम यही ओएमआर शीट आपको मिलने वाली है। राइट, तो शुरू करते हैं। बेटा ब्लैक पेन 2 लेके जाना, 2-3 पेंसिल्स लेके जाना, क्योंकि ब्लैक पेन और पेंसिल्स का यूज करना है, ब्लू पेन का नहीं। अब ओएमआर शीट यहां पर क्या करना है, अच्छा इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, ओएमआर शीट को जल्दी कैसे भरना है, ओएमआर शीट में ये गलतियां नहीं करनी है, और एग्जाम किस तरह से टाइमली कवर करे, ओएमआर शीट में किस तरह से क्वेश्चंस को टिक लगाएं। राइट, ये यहां पर होगा और बस 2 से 3 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट मैक्सिमम दोस्त। चलो, तो सबसे पहले तो तुमको क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में 1:30 बजे जाओगे ना तुम, तो तुमसे बोलेंगे ओएमआर शीट भर दो बच्चा पार्टी। तुम भरोगे, तुम्हारा रोल नंबर यहां पर ब्लैक पेन से भरना है। क्या करना है बच्चा पार्टी, ब्लैक पेन। तो तुम्हें यहां पर ब्लैक पेन का यूज करना है, किसका, ब्लैक, समझे क्या। और यहां पर जो तुम्हें गोले भरना है वो कैसे भरना है, पेंसिल से भरना है। एचबी वाली लेना, डार्क वाली, ताकि बिल्कुल फटाफट गोले बन जाए। मान लो तुम्हारा रोल नंबर है 357824, तो 3 पे गोला भर देना, फिर 5 पे, फिर 7 पे। गोला पूरा भरना भाई, और ऐसा भी नहीं कि पड़ोस वाला गोला भी भर दो। ठीक है, और जो नंबर है वो वाले गोले भर देना। अब 1:30 बजे तुम जाओगे, ये तुम्हें दिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। आपका जो मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश, वो आप यहाँ डार्क करना और यहाँ लिख देना इंग्लिश। अगर इंग्लिश है तो पूरा लिखना। ठीक है, इंग्लिश बाहर मत जाने देना, यहाँ मैंने गलती कर दी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर आपको डालना है, बुकलेट नंबर यहां पर डाल देना आप क्वेश्चन पेपर की। उसके बाद देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन बुकलेट जो होती है वो यहां पर डालना है, और देन आंसर्स पे आपको टिक लगाना चालू करना है। कब, जैसे 2 बजेगा आपको बोलेंगे बेटा कि ये आंसर बुकलेट है, उसका नंबर आप यहां डाल देना आंसर बुकलेट का। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट का और आंसर बुकलेट जो है, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर यहां डालना, क्वेश्चन नंबर बुकलेट कोड यहां डालना। अब जो भी कोड होगा आपका, मान लो कि कोड है BCD, तो BCD ये कोड आपने भर दिया, और पूरा डार्क भरना, ध्यान रखना। अब सवाल उठता है कि सर चलो ये तो हो गया, ये पूरा कर लिया, पर ओएमआर शीट में जल्दी से जल्दी कैसे करें, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। पहली बात तो ओएमआर शीट में कहीं भी तुम कोई भगवान का नाम नहीं, जो जगह लिखी हुई है वहीं लिखना। आप जिसको भी मानते हो उसका कहीं भी कोई नाम नहीं लिखना है आपको। ओएमआर शीट में कुछ भी अलग से नहीं लिखना है कहीं भी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कि ओएमआर शीट को कहीं भी मोड़ना काटना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है, गलती मत करना। कोशिश करो कि ओएमआर शीट में इरेजर का यूज ना ही हो तो बहुत बढ़िया है। पेंसिल से भी करो तो डार्क इतना ही करना है कि तुम इरेजर से मिटा पाओ, बहुत घिस घिस के डार्क मत कर देना, उसमें छेद हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि ये होता है ओएमआर मशीन से चेक। वहां गलती मतलब गए दोस्त, समझे। तो वो अगर मशीन चेक नहीं करेगी ना तो गड़बड़ हो सकती है, तो आपका ये आंसर शीट रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब गोले कैसे भरे सर, गोले ऐसे नहीं भरने हैं, आधा भर के नहीं छोड़ना है। गोला कैसा भरना है, ऐसा भी नहीं भरना है, ऐसे भी नहीं भरना है। तो गोला कैसे भरना है, प्योरली पूरा गोल सर्कल बनाकर फटाफट 2-3 राउंड बनाकर कर ले। ठीक है, इस तरह से आप फुल गोला भरें। अब कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि तुम जब सर्कल भरने जाते हो ना, तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, तुम क्या करते हो कि बाद में पता लगता है कि ये आंसर नहीं है, तो बेटा इरेजर से, वो भी आखिरी के समय करना, बीच में मत करना, तुम दूसरे क्वेश्चन छोड़ दोगे। मान लो कि मैंने 7 का D लगा दिया, पर बाद में समझ में अरे गलती हो गई, होता है ना, दिल गलती कर बैठा है, तो तुमने ये गलती कर दी, तो बेटा अब ऐसा मत करना कि इसको क्रॉस लगा के अगला लगा दूं। 2 तो गोले होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, गलत, ये बिल्कुल नहीं करना है। इसको ठीक कर लेते हैं भाई, ये तो करना ही इच्छा नहीं है भाई, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, 2 गोले तो होना ही नहीं चाहिए। तो बच्चा पार्टी क्या होना चाहिए, फिर आपको वो इरेज करना है, पर फिर अभी मत करना बेटा। एक गलती भी हो गई ना तो उसको ध्यान रख लेना कि बाद में उसको कर लूं, क्योंकि तुम उसको ठीक करने में ना तुम दूसरे क्वेश्चंस में का समय बर्बाद कर दोगे। राइट, और गलती में ठीक करने में, जल्दबाजी में तुमने ज्यादा इरेज कर दिया ना तो ओएमआर शीट कट फट सकती है। तो तुम ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन गया तो भाई 0.25 गए पानी में, ये मान लेना। ठीक है, और आखिरी में करना समय मिले तो, क्योंकि आप जरा से में टेंशन में आ जाओगे, उसको ठीक ठाक करने के चक्कर में आधा 1 मिनट तुमने बर्बाद कर दिया ना तो गए, समझे। हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से यहां पर भरना है। अब सवाल उठता है सर फास्ट वे क्या है, क्या। अब देखो 2-3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है सर पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, आखिरी के 15 मिनट में पूरी ओएमआर शीट भरेंगे। कभी मत करना, कभी मत करना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो ओएमआर शीट कभी मत भरना।
फिर एक बच्चा होता है कि एक क्वेश्चन करेगा, एक ओएमआर शीट भरेगा, एक क्वेश्चन करेगा, ओएमआर शीट भरेगा, एक क्वेश्चन करेगा, ओएमआर शीट भरेगा। तो भाई वो भी पूरा मत करना, वो भी मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन को इधर से उधर जाने में तुमको क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, राइट। तो तुमको ध्यान क्या रखना है, तो सीए फाउंडेशन के अंदर या कोई भी एग्जाम हो तो तुम्हें ध्यान ये रखना है और क्या नहीं करना है, फाइनली समझ लो। तुम्हें यहां पर हर क्वेश्चन के बाद आंसर नहीं भरना है, क्योंकि इधर 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 गोले भरना और ये करना, टाइम वेस्ट बार बार होगा। तो पहली बात तो ये नहीं करना है। तो क्या हम सारा पेपर सॉल्व करके फिर करें, वो भी नहीं करना है। तो क्या करें सर, तो लास्ट फाइनल पॉइंट में तुमको बताता हूं कि यही करना है दोस्त। यहां पर सिंपल सा तरीका यह है कि तुमको 10-10 12-12 क्वेश्चन के सेट बना लो, वो 10 12 15 कर लो, फिर गोला भरना चालू कर दो, फिर 10 12 15 भर लो, फिर गोले भरना चालू कर दो। और गोले बनाने के लिए यहां से स्टार्ट करो, जैसे मैंने बोला 9 का बी, तो यहां पेंसिल रखकर फिर बी पे आओ। 9 का बी, यहां पेंसिल रखा, बी पे आए। 12 का सी, 12 के ऊपर पेंसिल रखा, सी पे आए। 12 पे रखा, सी पे आए। इस तरह से बढ़ना है। बताऊं क्यों? कभी कभी क्या होता है कि 9 के बाद तुम सीधे 12 कर रहे हो, टिक लगा रहे हो, गलती से तुमने 11 वाले में सर्कल लगा दिया जो कि तुम छोड़ने वाले थे, तो तुम गए, समझे? तो ये बेस्ट वे है। तो फाइनली कंक्लूड करके वीडियो को एंड करता हूं। एग्जाम में आप तैयारी करके जाइए और यही स्ट्रेटेजी यूज करिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या है? एंड में ओएमआर शीट नहीं भरनी है, ओएमआर शीट हर क्वेश्चन के बाद भी नहीं भरनी है। 10-10 12-12 15-15 क्वेश्चन का सेट बनाकर पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद जैसे पहले 10 सॉल्व कर लिए, सीधे ओएमआर शीट पर जाओ। 5-7 तो कर ही लियोगे तुमने, सही, तो वो लगा दो, फिर अगले 5-10 सॉल्व कर लिए, फिर लगा दो। तो ये फाइनल स्ट्रेटेजी सॉल्व करनी है। दूसरा टिक लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि क्वेश्चन के आगे पहले पेन रखकर, पेंसिल रखकर फिर आगे बढ़ो, और पेंसिल से ही भरना है गोले, समझ गए? पेन से नहीं। क्लियर बच्चावाड़ी? तो भाई लगे रहिए एग्जाम में इसी तरह से। लेट्स क्रैक इट।